नमस्कार। बिहार के बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार लालू प्रसाद ने कांग्रेस से बदला लेने की क्यों सोच ली है। क्योंकि जिस राहुल गांधी को वो दूल्हा बनाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम सब बाराती होंगे, अब उस दूल्हे को बदलने में क्यों लग गए हैं लालू प्रसाद। दरअसल ऐसा समय क्यों आ गया है कि अब लालू प्रसाद को राहुल गांधी पसंद नहीं है। ये एक गंभीर सवाल है और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस भी डिफेंसिव नहीं दिख रही है। कांग्रेस के प्रभारी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, वो भी लगातार बिहार में अपनी भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ लालू प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन लीड करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस कहने लगी है कि अगर हम जीते तो 2 डिप्टी सीएम होगा और लोकसभा के स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटों का बंटवारा होना चाहिए। सवाल यह है कि सीटों का बंटवारा कैसे होना चाहिए, लालू प्रसाद कम सीट देने पर अड़े हैं, ये सारी बातें अंदर खाने चल रही। लेकिन अब इंडिया गठबंधन का नेता ममता बनर्जी हो, इस बात की हामी लालू प्रसाद क्यों भर रहे हैं? क्या वो इस बात से नाराज है कि पप्पू यादव को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है कांग्रेस? क्या उस बात से भी नाराज है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार में उतारना चाहती है? क्या इस बात से भी नाराज है कि कांग्रेस अब मुसलमानों को साधने के लिए पूरे देश में ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है? सवाल यह है कि क्या लालू यादव को अपना जमीन खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? सवाल यह है कि लालू प्रसाद को अब कांग्रेस दुश्मन दिखने लगी है। सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन लालू प्रसाद के दिमाग में बैठ गया और लालू को लग रहा है कि कांग्रेस साथ रहे पर उसको 25-30 सीट से ज्यादा देने की दरकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अगर अपनी जमीन टटोल ले गई और जो एमओआई का समीकरण है आरजेडी का, अगर वो तोड़ ले गई तो निश्चित तौर पर आरजेडी कहीं की नहीं रहेगी। वजह क्या है, ये पूरी बात हम आपको बताएंगे कि दरअसल कैसे लालू और कांग्रेस के बीच में संबंध गड़बड़ हुआ है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुदीप प्रताप सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ सुधांशु कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय जी, ये अचानक लालू जी कांग्रेस के खिलाफ क्यों भड़क गए? सवाल ये है कि ये जो भड़के हैं उसके बाद प्रवक्ता भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, उधर कांग्रेस के तरफ से भी बयान आ रहा है। ये अचानक मटन, राहुल गांधी को अपने हाथ से मटन बना करके खिलाने वाले लालू प्रसाद, सोनिया गांधी को विदेशी मूल के मुद्दे पे साथ देने वाले लालू प्रसाद, इंडिया गठबंधन का दूल्हा राहुल गांधी बने उसमें बढ़ चढ़ करके बोलने वाले लालू प्रसाद, अब ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता क्यों बनाना चाह रहे हैं? पंकज जी, जो मुझे लगता है, देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है, वो ये है कि जो लालू जी की पार्टी है, राजद है, वो बहुत क्लियर उनका फंडा है कि उनका जो पार्टी का प्रोग्रेस होगा उनके परिवार के प्रोग्रेस के साथ जुड़ा होना चाहिए। और ये चीज हम लोगों ने हर आप समझ लीजिए कालखंड में देखा है। जब उनके खुद जेल जाने की नौबत आई तो किस प्रकार से उन्होंने अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री चुना। जब पार्टी की कमान सौंपने की भी बारी आई तो उन्होंने अपने दोनों बेटी को उसको सौंपना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा रादर देन जो दूसरे नेता थे। इस कारण कई नेता उनसे छटक भी गए। अब उन्हें लगता है, और इसके बाद इनफैक्ट पिछले चुनाव में आपने देखा होगा क्या हुआ है कि उन्होंने बहुत क्लियरली ये कह दिया, उन्हें दिखने लगा कि कन्हैया कुमार एक युवा नेता के तौर पर एक थ्रेट हो सकते हैं उनके बेटे के लिए, तेजस्वी के लिए, और पप्पू यादव एक यादव नेता के तौर पर थ्रेट हो सकते हैं उनके बेटे के लिए। तो दोनों केस में उन्होंने वीटो लगा दिया साफ साफ कि ये दोनों बिहार से चुनाव नहीं लड़ सकते कांग्रेस से, और यही गठबंधन की शर्त रहेगी। और कांग्रेस को मानना पड़ा। कन्हैया कुमार को फिर दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ाया, पप्पू यादव का टिकट उन्होंने काट दिया, हालांकि फिर पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और जीते भी, वापस कांग्रेस में भी आए। मेरे ख्याल से जो लगता है वो ये है कि लालू प्रसाद ज्यादा
मुझे नहीं लगता कि देश या राज्य की राजनीति और उसके डेवलपमेंट के बारे में इस प्रकार की कोई सोच होती है। वो ये देखते हैं कि मेरे पार्टी का भविष्य और मेरे परिवार का भविष्य किसके साथ ज्यादा अलाइन हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने कहा, कांग्रेस को एक प्रकार से वो मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस करने की कोशिश मत करो, मेरे लिए थ्रेट बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं भी रिटेलिएट करूंगा आपकी जो लीडरशिप है उसको ना मानकर। तो ये पहला रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। दूसरा रीजन ये है कि एक तरह से जो राहुल गांधी जी का लीडरशिप है उस पे आप देखेंगे, हम लोग 20 वर्षों से देखते रहे हैं कि कैसे एक युवा नेता बन के राहुल गांधी बार बार आते हैं, बार बार लॉन्च होते हैं, बार बार सफल होने का प्रयास करते हैं। एक दो चुनाव में जहां कांग्रेस को सफलता मिल जाती है तो हम फिर से कहने लगते हैं कि नाउ राहुल गांधी हैज रिटर्न टू हिज ट्रू सेल्फ, तो अब वो लीड कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है कि बाकी पार्टियां भी ये समझने लगी हैं कि राहुल गांधी शायद वो ग्लू फैक्टर नहीं हो सकते, वो लीडर फैक्टर नहीं हो सकते जो पूरे इंडी गठबंधन को साथ लेकर चले। और सिर्फ वही नहीं, आप देख लीजिए ममता जी खुद इनफैक्ट उस गठबंधन से बाहर रहने की बात कर रही है। अभी पिछले दिनों जो संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी गायब रही, टीएमसी गायब रही। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। एक तो जो नेतृत्व है राहुल गांधी का, उस पर एक तरह से विश्वास उठता हुआ दिख रहा है सारे इंडी गठबंधन के पार्टियों के द्वारा। और दूसरा, लालू जी खुद अपनी पार्टी और अपने बेटे का भविष्य तलाश रहे हैं और कांग्रेस को इस कारण से मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो जो बोलते हैं ना कि तलवार की धार पे रखना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो अपने मन मर्जी से आने वाले बिहार चुनाव में डिसीजंस ना ले पाए, आने वाले उसमें वो डिसीजंस नहीं ले पाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुदीप प्रताप सिंह भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये आप क्या देखते हैं सुदीप? क्या वजह यह है कि 2 मुस्लिम सांसद कांग्रेस से जीत गए हैं और अब लालू प्रसाद को लगने लगा है कि कांग्रेस के ग्रोथ का मतलब है कि मुस्लिम वोट का खिसकना, और मुस्लिम्स के बीच में फियर फैक्टर जिस तरीके से क्रिएट करते हैं ये लालू प्रसाद हो, अखिलेश यादव हो, कि बीजेपी को वोट मत करिए, हम ही आपके लिए मजबूरी है। तो सवाल ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि पिछले कुछ चुनाव में मुस्लिम को जहां विकल्प दिख रहा है वहां वोट कर रहे हैं, बीजेपी के अलावा जहां भी विकल्प दिख रहा है। क्या लालू प्रसाद को यह लगने लगा है कि कांग्रेस का ग्रोथ होगा तो हमारे उस पे ग्रोथ होगा, हमारे एक्सपेंस पे ग्रोथ होगा, तो इसलिए लालू प्रसाद डर गए हैं और लालू प्रसाद को लग रहा है कि राहुल गांधी अब नेता नहीं रहना चाहिए, ममता बनर्जी नेता रहना चाहिए। इसमें आप देख क्या रहे हैं? पंकज जी, लालू प्रसाद का जो ये स्टेटमेंट था थोड़ा कैजुअल था, बहुत ज़्यादा कोई मंथन के बाद ये स्टेटमेंट कुछ बोला नहीं गया था। अगर वैसे भी आप देखेंगे तो राहुल गांधी का जो भी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस रहा है, वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, कुछ मतलब वो नोटिसेबल तो है नहीं। इलेक्शन दर इलेक्शन हारे जा रहे हैं और पार्लियामेंट में जो हो रहा है उन पे जो एक इल्ज़ाम लग रहा है, जो इन पे एलिगेशन है, वो एसेट नहीं, बहुत बड़े लाइबिलिटी हो गए हैं। अब देखिए उनका जॉर्ज सोरस से उनका नाम जुड़ रहा है, एक बैनर्जी है, मुकुल बैनर्जी करके है, उनसे मुकुलिकाली बैनर्जी करके उनसे नाम जुड़ रहा है। वो क्या स्टेटमेंट पार्लियामेंट में भी देते हैं वो भी एक वेरिफिकेशन कमेटी में भेज दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं होता है। लालू यादव बहुत सीजन्ड पॉलिटिक्स, वो एटलीस्ट तो वो समझते हैं कि ममता बनर्जी के पास वोट है, ममता बनर्जी शासन में रही है और बहुत एडवर्स सिचुएशन में भी बंगाल में जीत के आई हैं। तो ये सब सारा परिस्थिति देख के वो ये समझते हैं कि ममता बनर्जी के रहने के कारण इंडी गठबंधन का कुछ फायदा हो सकता है। राहुल गांधी कुछ जोड़े उससे ज़्यादा है कि वो इंडी गठबंधन का बहुत कुछ निकाल के लेके चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो कैरेक्टर है, और जैसा बोल रहे थे हमारे एक विश्लेषक, कि वो रीलॉन्च होने का कोई सीमा नहीं रहा, एक बहुत लंबे समय तक रीलॉन्च हो चुके हैं और अब ये समझ में आ गया है कि उनका रीलॉन्च अभी कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। जहाँ तक पप्पू यादव का बात है, लालू यादव, पप्पू यादव हर समय ये सोचते रहे हैं कि ये जो लालू यादव जो भी वोट बैंक बिहार में 90 के दशक से बनाया है, उनको लगता रहा है कि उन पे फर्स्ट राइट उनका है। ऐसा पप्पू यादव के बातों से या पप्पू यादव के पॉलिटिक्स से डील होते रहा। लेकिन पप्पू यादव एक आध क्षेत्र में अपना सीट बचा ले, इससे ज़्यादा आज के तारीख में यादवों में या मुसलमानों में इतना बड़ा कद नहीं है कि लालू यादव को वो थ्रेट करेंगे। तो मिला जुला के यही है कि राहुल गांधी से कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाला है, एक एसेट कम लाइबिलिटी है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में एक इजाफा करने का काम करेगी।
ममता बनर्जी उनको ज़्यादा उपयोगी दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे साथ सुधांशु जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सुधांशु कुमार। सुधांशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि लालू प्रसाद अब पुराना हिसाब चुकता करने में लग गए? क्योंकि आपको याद होगा वो ऑर्डिनेंस जिसको इन्होंने राहुल गांधी ने फाड़ दिया था और उसके बाद लालू यादव का पूरा पॉलिटिकल करियर खराब हो गया। अब वो नेपथ्य से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सामने आकर के पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, और इस दोनों में बहुत फर्क है। ऐसे में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? आपको लग रहा है कि लालू यादव को लग रहा है अब सही समय आ गया है और कांग्रेस से संपर्क कम किया जाए, साथ रखा जाए लेकिन कम किया जाए, या आपको यह दिख रहा है कि लालू यादव को भी लगने लगा है कि कांग्रेस के लाख कोशिश के बावजूद राहुल गांधी की लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग नहीं हो पाई, इसलिए कोई अब नया नेता आना चाहिए? क्योंकि हरियाणा में हार हुई, महाराष्ट्र में हार हुई, झारखंड में भी कोई सीटों का इजाफा नहीं हुआ जबकि वेव चल रहा था, फिर भी कांग्रेस बेहतर नहीं कर पाई। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सुधांशु जी? देखिए पंकज जी, लालू जी कोई इमोशनल पॉलिटिशियन नहीं है, तो ये कहना कि वो बदला लेना है पिछले ऑर्डिनेंस का, ये तो बिल्कुल इसका कोई मतलब आपके दिन नहीं है। क्योंकि बदला लेने के बाद वो मटन खिला रहे थे और पूरा दूल्हा बना रहे थे ना, उसके बाद की बात। पहली चीज तो मतलब मेरी कोई सहमति नहीं है, उस बदले वाले कार्रवाई में लालू जी पड़ने वाले नहीं है। जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर सीबीआई वाला वो सारा प्रकरण करवाया, वो आज उनकी पार्टी में शायद राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं वो, तो इसलिए ये कहना तो नहीं है। मेरी समझ ये है, चूंकि एक बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन है लालू जी, तो उनका जो भी स्टैंड और स्टेप आज हो रहा है उसका कोई ना कोई राजनीतिक मायने मतलब है, और वो ज्यादातर राजनीतिक मायने मतलब, चूंकि राजद का कोई बिहार से आगे कोई जनाधार है नहीं, तो जो भी वो काम करेंगे उनके पीछे का जो पूरा पूरा मकसद है कि बिहार में कैसे उनको लाभ मिले। और आप जानते हैं बिहार में, हम सब जान रहे हैं, बिहार चुनाव की ओर बढ़ रहा है, अब अगला चुनाव वहीं पर होना है, तो जो भी गुनागणित जो भी समीकरण सजाए जाएंगे उस चुनाव की दृष्टि से सजाए जा रहे हैं। मेरी एक बात से आपकी पूरी सहमति है, जो अभी आप एक साथी से पूछ रहे थे कि जो जनाधार का मामला है, जो वोटर्स का मामला है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है मुस्लिमों का। और पिछले दिनों जो यात्रा राहुल गांधी ने की और उसके बाद जो लोकसभा के रिजल्ट आए, उन दोनों में एक चीजें देखी गई। उत्तर प्रदेश में तो मैं खुद घुमा हूं, सर्वे किया था, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव से ज्यादा मुसलमानों के बीच राहुल गांधी की पहचान, राहुल गांधी के नाम पर ज्यादा जुड़ रहे थे। और मुझे लगता है कि आप जो अभी आपने ये कहा भी, और है भी सच्चाई, कि 2 सीट जो है कांग्रेस लोकसभा में जीती है बिहार से, मुस्लिम कैंडिडेट हैं दोनों। पहले भी पिछली दफा भी एक सीट जो जीती हुई थी वो कांग्रेस ही जीती थी, जो 40 में से 39-1 का जो रिजल्ट था, और वो भी मुस्लिम कैंडिडेट। तो एक तो ये पर्पस पक्का होगा जो जिसके पीछे वो शायद ये लोग आपस में कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि अभी से एक मोमेंटम बनाने की कोशिश हो रही है कि जो पिछले दफा 70 सीट देने के बाद और रिजल्ट 70 में 20 सीट या 19 सीट जीती थी कांग्रेस, तो शायद और इस बार जो है अलायंस में ज्यादा लोग हैं, ये भी हम लोग को देखनी चाहिए कि क्योंकि सीपीआईएम सीपीएम प्लस अभी शानी भी साथ में लोकसभा के दौरान आए, तो उनको पता है कि इस बार अगर जो अलायंस होगा तो उसमें उनको कई जगह पर सीटें वितरित करनी होगी, ज्यादा लोग हैं आज डिमांड। तो उन सारी चीजों के लिए वो स्टेप्स सुधार रहे हैं। एक तो ये मुझे समझ में जो आ रहा है, जो ओवरऑल प्रकरण है, जो अभी कई साथी कह रहे थे कि राहुल जी लॉन्च नहीं हो पा रहे और ये सारी चीजें, एक चीज बताइए, ये अभी मतलब पूरा एक सत्र, दूसरा सत्र, तीसरे सत्र में समझ में आ रहा है ना, इसके पहले समझ में नहीं आ रहा था। हरियाणा और महाराष्ट्र का चूंकि राजनीति कर रहे हैं सब लोग, तो सबको एक ना सब पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, और हारने में हरियाणा तो सीधा सीधा कांग्रेस हारी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वैसा स्टेट हारी है जिसमें किसी को नहीं लग रहा था कि वो हार जाएगी, और कई बार तो लोग 70 सीट पहुंचा रहे थे और वहां पर सरकार भी नहीं बन पाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके लिए खाली राहुल गांधी जिम्मेवार हैं? कांग्रेस का जो अन्य नेतृत्व है वो क्या कर रहा था, कांग्रेस का हरियाणा का नेतृत्व क्या कर रहा था, वो भी देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि भाई शरद पवार जो है चाणक्य हैं, और चाणक्य के रहते तो कुछ भी होगा नहीं, और सारी रिपोर्ट आ गई कि चाणक्य के रहते जो है आज
तो ईसीआई ने भी मान लिया कि 30,000 वोट, 30 लाख वोट जो है 5 साल में, 5 महीने में एक स्टेट में 30 लाख वोट बढ़ गए। ईसीआई ने माना, जो ये लोग रिप्रेजेंटेशन देने गए थे। बात वो है ही नहीं। बात यह है कि अडानी प्रकरण से कितने लोग खुश हैं और कितने लोग नाराज, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। और राहुल गांधी ने क्या किया है, एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं और उस एक मुद्दे से बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हैं। सबको पता है कौन कौन नहीं लोग तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु मैं जी, कह रहा हूं, आप बड़ी बात बिल्कुल कह मैं रहे कह रहा हैं। हूं। राहुल गांधी अडानी का विरोध करना चाह रहे हैं और यही बात कांग्रेस के नेता ने भी बिहार में कहा कि दरअसल राहुल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अडानी का विरोध कर रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि अडानी के मुद्दे पर ही इंडिया ब्लॉक में मतभेद है? चलिए, पहले शरद पवार बोलते थे, अब ममता बनर्जी को भी नहीं पसंद है, क्या अब लालू प्रसाद को भी नहीं पसंद है? यहां तक बोला गया कि लालू प्रसाद क्या बोलेंगे, वो तो अंबानी के बेटे के शादी में गए थे और हमारे नेता नहीं गए थे। ये बात और है, क्योंकि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। ये बात और है, और मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को याद दिलाऊं, जयपाल रेड्डी की कुर्सी चली गई थी, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और मुकेश भाई अंबानी गए थे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, और खबर यह आई कि प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया मिनिस्टर के द्वारा, इसलिए जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मिनिस्टर से हटा के साइंस और टेक्नोलॉजी दे दिया गया था। आपको भी याद होगा, इसकी चर्चा खूब हुई थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अरे हमारे नेता राहुल गांधी तो अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गए, और ये सब लोग अंबानी के यहां घूम करके आए, पूरा परिवार गया था। तो लड़ाई की वजह हमारे नेता अंबानी और अडानी का विरोध कर रहे हैं और सारे नेता उनकी चाकरी कर रहे हैं, उनके सामने बिछ गए। आशुतोष कुमार, क्या यह वजह आपको दिखाई पड़ता है जिस तरीके से कांग्रेस प्रभारी ने यह बात कही? देखिए, अभी इंडिया गठबंधन पर सबसे बड़ा सवाल उठाया ममता बनर्जी ने, उनके सांसद ने। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो मुद्दे को लेकर संसद चलने नहीं दे रहे हैं, हम उनके साथ खड़े नहीं हैं। और आपको पता होगा कि अडानी ने पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और पिछले साल माफ कीजिएगा, इसी साल जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो ऐसी बातें भी उठती थी कि कहीं ना कहीं भीतर भीतर ममता बनर्जी एनडीए के साथ मिली हुई तो नहीं है, और वो इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव भी लड़ रही थी। तो अडानी है या अंबानी है या जो भी पूंजीपति हैं, वो एक राज्य में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां के मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको उनके लिए पलक बिछाने ही पड़ते हैं, और वो जो राजनीतिक समीकरण होता है उसको भी वो भी साधते हैं। वो भी सभी के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो मुकेश अंबानी है, राहुल गांधी के घर स्वयं गए थे उनको काट देने। लेकिन राहुल गांधी ने जो दिखाने की कोशिश की पूंजीपति और उद्योगपतियों के सामने कि वो उनके साथ खड़े नहीं है, लेकिन ये देश की सच्चाई है सदियों से कि जो भी पूंजीपति होते हैं उनके आश्रय इस देश की राजनीति बनती और बिगड़ती है। तो ये बात शायद लालू प्रसाद भी जानते होंगे, तो पूरा परिवार अंबानी के घर वो चले गए। और अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में भी अडानी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको लेकर भी हम सभी इस बातों की काफी सुर्खियां बनी। अब रहा सवाल कि जो लालू प्रसाद यादव इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव, आपको पता होगा कि लंबे समय से कांग्रेस को अपने आगे पीछे घुमाते रहे हैं और उनको ठेंगे पर रखते हैं। और जब भी राज्य का चुनाव होता है, कांग्रेस को वो बमुश्किल जो सीटें बंटवारा होती हैं उसमें कांग्रेस को वो हमेशा दरकिनार करके चलते हैं। इस बार भी आपने देखा जब चुनाव हो रहे थे तो पहले ही लोकसभा के वक्त वो अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दे रहे थे, और किस तरीके से अभी भी चर्चा हो रही थी कि कन्हैया और पप्पू यादव को दरकिनार करके राजद चल रही थी। तो अब चूंकि 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, तो अभी कांग्रेस की जरूरत अब राजद को नहीं महसूस हो रही है, और राजद अगर कांग्रेस के कद को बढ़ने देगी तो बिहार में राजद के लिए बहुत दिक्कतें आएगी, राजद सफाया हो जाएगी। क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव उनकी जो उत्तराधिकारी बने हैं और उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, तो अब यहाँ पर उनके लिए चुनौती बहुत है। क्योंकि अभी उन्होंने उपचुनाव में भी देख लिया, जब प्रशांत किशोर की एंट्री हुई तो किस तरीके से राजद ने अपनी सीटें भी गंवा दी।
तो जो 4 रिजल्ट आए उपचुनाव में, इसमें राजद का पूरी तरीके से सफाया हो गया। तो अब वो कांग्रेस को भी किसी तरीके से जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहेगी और बयानों के तीर छोड़कर उसको डेमोलाइज नहीं, करके रखेगी। नहीं तो कंट्रोल में ये रखना पार्टियां चाहेगी, पर कांग्रेस कंट्रोल में नहीं आ रही है ना। कांग्रेस सीधा जवाब दे रही है। क्या मृत्युंजय जी ये बताइए, आपको दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस प्रभारी पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए, मतलब हम 9 लड़े 3 जीते और एक को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, पप्पू यादव भी हमारे हैं, तो हम तो 4 जीत गए, 10 लड़े 4 जीते, और आप 24 लड़े कितना जीते? 4 जीते। 2 मुसलमान एमपी हमारे जीते, तो मुसलमान का भी समर्थन हमारे पास है। पप्पू यादव को भी मुसलमानों का जबरदस्त समर्थन मिला। आपका मुसलमान यादव का कॉम्बिनेशन उपचुनाव में भी बिगड़ गया, उत्तर बिहार में बुरी तरह बिगड़ा। अगर वो इंटैक्ट रहता, आप मधेपुरा नहीं हारते, आप सुपौल नहीं हारते, आप मधुबनी नहीं हारते, आप दरभंगा नहीं हारते। इतनी हार क्यों हुई, और वो भी लोकसभा चुनाव? तो कांग्रेस सीधा सीधा सवाल कर रही है कि भैया स्ट्राइक रेट के हिसाब से हमें वो दो। लालू प्रसाद को लग रहा है कि क्या कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले पर चलने लगी है? पहले संविधान करके उसने जो है दलितों को जोड़ने का प्रयास किया, बहुत हद तक कामयाब भी रही। उसके बाद मुसलमान की बात की, मुसलमान कांग्रेस के तरफ सालों बाद फिर से उम्मीद से देखने लगे। अब कांग्रेस ये भी बात कर रही है कि 2 डिप्टी सीएम बनाओगे तो एक अपर कास्ट से भी होगा। तो कांग्रेस जिस आधार पर जीतती थी, अपर कास्ट, दलित और मुसलमान, उसको रिवाइव करने में कांग्रेस लग गई है। और कांग्रेस के पास 2 ऐसे नेता भी हैं, एक नेता पप्पू यादव ओबीसी से हैं, दूसरे कन्हैया कुमार अपर कास्ट से हैं। ये अगर बिहार में कदम रखते हैं तो आरजेडी के लिए दिक्कत हो जाएगी। अपने बेटे के रास्ते में बड़ा रोड़ा समझ रहे हैं इन लोगों को, इसलिए कांग्रेस को अपनी हैसियत में रखना चाहते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने उपचुनाव के 9 सीटों में से 1 भी सीट कांग्रेस को नहीं दी। तो आप कैसे देख रहे हैं? आपको यह नहीं लग रहा कि दरअसल अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, इन लोग को असली खतरा बीजेपी से नहीं, असली खतरा कांग्रेस से है, और कांग्रेस से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन सबका वोट बैंक तो वही है। नहीं, बिल्कुल पंकज, इनफैक्ट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि 1990 के बाद से कांग्रेस बिहार में ऑलमोस्ट इररिलेवेंट रही है। और अगर हम बहुत स्पेसिफिक वोट बैंक की भी बात करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक करीब करीब 89 तक आप देखेंगे बहुत स्ट्रांगली कांग्रेस के साथ रहता था, बिहार में भी और केंद्र में भी। 89 में भागलपुर के दंगे होते हैं और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाता है पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन, और राजद उसको अप्रोप्रिएट करने में बहुत सफल रहता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब कोशिश वही है, क्योंकि वोट बैंक दोनों का बहुत बहुत सिमिलर है, और उसमें जो सबसे बड़ा ओवरलैप आता है वोट बैंक में, वो है मुस्लिम वोट बैंक का, जिस पर कांग्रेस की भी नजर रहती है, जिस पर राजद की भी नजर रहती है। एक रीजन जो मुझे ये लगता है कि लालू यादव ममता बनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं कांग्रेस के एक्सपेंस पे, वो ये है क्योंकि बिहार में ममता बनर्जी से कोई थ्रेट नहीं है लालू यादव को, किसी प्रकार का कोई सीट शेयरिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई वोट बैंक का डिफरेंस नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की मदद से जो सीमांचल का एरिया आप देखेंगे, बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है बिहार का, और काफी लंबा बॉर्डर है, मेरे ख्याल से करीब करीब 1000 किलोमीटर का होगा। उस बॉर्डर एरिया पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती है, वहां पे बहुत सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है। कई बार ये कंटेंट किया जाता है कि इसमें से बहुत ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं, अदरवाइज भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत हाई है। वहां पे ममता बनर्जी के एंडोर्समेंट से काफी मदद मिल सकती है राजद को बिहार में। ये एक फैक्टर हो सकता है जिसके कारण वो ममता बनर्जी को प्रमोट करना चाह रहे हो। कांग्रेस को किसी भी हालत में, आपने सही कहा, सारी क्षेत्रीय पार्टियां प्रमोट नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो मानती है, ज्यादातर ये पार्टियां मानती है कि कांग्रेस उनके एक्सपेंस पे गेन कर रही है अपने अपने स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप झारखंड का भी उदाहरण देखेंगे तो झामुमो को हमेशा ये लगता है कि कांग्रेस उनके सहारे, उनके बैसाखी पे सीटें जीतने में सफल होती है, ना कि द अदर वे अराउंड। बिहार में राजद को यही लगता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को यही लगता है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस का जो खुद का वोट बैंक एक समय हुआ करता था, इनका कोई नेतृत्व नहीं है। ज्यादातर राज्यों में आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रेट आपको नेतृत्व तो दिखेगा नहीं। आप झारखंड में देख ले, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा नेता है झारखंड में। बिहार में आप देख ले, उत्तर प्रदेश में आप देख ले, कोई भी लोकल लीडरशिप नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से ये जितने भी लोकल पार्टियां है, ये चाहती है कि कांग्रेस को किसी तरह से कॉर्नर में रखा जाए,
थोड़ा सा समन्वय हो ताकि वोट बटे नहीं, साथ में चुनाव जरूर लड़े, वो लड़ना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वोट का डिवीजन हो जाएगा, लेकिन उसी स्तर तक जहां तक कांग्रेस थोड़ी अपनी हदों में रहे। अगर वो मेजर पार्टी बनने लगी तो फिर कांग्रेस भी अपने टैंट्रम्स दिखाने लगेगी केंद्र में भी और राज्य की राजनीति में भी। नहीं तो कांग्रेस तो टेंट्रम दिखाना शुरू कर दी है। उसको तो लग रहा है कि हम ट्रिपल अंक में चले गए हैं, 100 पे पहुंच गए, 99 से 100 हो गई ना कांग्रेस। तो कांग्रेस ने तो अपना आंख तरेरना शुरू कर दिया और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस पप्पू यादव को भी प्रमोट कर रही है। झारखंड में देखिए पप्पू हीरो की तरह दिखाई पड़े और पूरे देश के प्रचार में कन्हैया कुमार घूम रहे हैं। और तो और जब कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम कह रहे हैं और वो भी बिना आरजेडी से बात किए हुए कि भाई 2 डिप्टी सीएम होगा, एक मुसलमान होगा और दूसरा अपर कास्ट का होगा, क्या सुधांशु कुमार ये भी आरजेडी के लिए चिंता का सबब है? नहीं, एक चीज बताया पंकज जी, कोई भी दल क्या करेगा, किसी और दल के लिए काम करेगा, अपने दल को मजबूत करेगा। अगर कांग्रेस बिहार में या किसी भी राज्य में अपने को मजबूत करने का प्रयास कर रही है तो उसमें क्या गलत क्या है? सवाल ये है कि आप गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन का मतलब जैसे लोकसभा हुआ, लोकसभा के चुनाव में गठबंधन तो ये हो सकता था कि भाई आपको इतनी सीटें दी जा रही है और आपको इतनी सीटें दी जा रही है, यही गठबंधन हो सकता है। फलानी फलानी दी जा रही, फलाने नहीं दी जा रही। ये तो नहीं कर सकते तय ना कि भाई दूसरा दल तय करेगा कि आपको फलाने जगह पर फलाने कैंडिडेट को टिकट नहीं देना है और फलाने को टिकट नहीं, देना। पर लालू प्रसाद ये तय कर रहे हैं ना, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पप्पू यादव को कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ने दिया। हाँ, मैं वही तो सवाल, उसी सवाल को तो उठा रहा हूं मैं। हाँ। उसी सवाल को उठा रहा हूं। ये क्या उचित था क्या भाई? अगर मधेपुरा या पूर्णिया या जो भी सीट थी या बेगूसराय की सीट थी, और कौन नहीं, चलिए पूर्णिया पप्पू यादव ने अपने दम पे निर्दलीय जीत लिया, कौन नहीं जानता कि अगर इस बार हो सकता था बेगूसराय में कन्हैया कुमार को टिकट दिया जाता तो हो सकता था कन्हैया कुमार जीत जाते। और खाली जीतते नहीं, हो सकता था उसके बगल वाली सीट मुंगेर की, उसके ऊपर इंपैक्ट भी कर सकते थे वो। भाई वो जो मैं तो उसी कंस्टिट्यूंसी, मेरी कंस्टिट्यूंसी है वो, मैं जानता हूं। जो ललन सिंह आपकी कंस्टिट्यूएंसी कौन है, बेगूसराय है या मुंगेर है? मुंगेर 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 अच्छा, बगल में है। हाँ। तो आप एक चीज बताइए, हम लोग वहां हुआ भी, इस जो ललन सिंह इतने बड़े लीडर है जेडीयू के, प्रचार कहते थे प्रचार करने नहीं जाएंगे, इस बार उनको एक एक गली घूमना पड़ा है और तब भी मात्र 80,000 वोट से जीते हैं। तो अगर क्या पता कन्हैया कुमार को दिया जाता तो भूमिहार जाति से आते, वहां इंपैक्ट पड़ता उस कंस्टिट्यूंसी में, हो सकता था कि वो सीट भी निकाल ले जाती और वो तो आरजेडी जीतती, उसको फायदा होता। तो ये चीजें, पहली चीज तो ये है कि ये तरीका सही नहीं है। हर दल को अपने आप को एक्सपेंड करने की पूरी सुविधा है। और जो अभी कहा जा रहा है, एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने टिकट नहीं दिया, लड़े 9 सीट पे, कितने पे जीते बिना कांग्रेस के? कितने पे जीत पाए? ठीक है, कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। बिहार में अभी जो हारे हैं, आरजेडी जो सीटें हारी, उसमें कांग्रेस का क्या योगदान है? वो सीट आप हार गए जो आपके राज्य मतलब प्रदेश अध्यक्ष के की कंस्टिट्यूंसी है, वहां से एक उनका लड़का लोकसभा जीत के आया और आपने दूसरे लड़के को टिकट दे दिया, वो हार गया। दूसरी सीट आप वहां हार गए, वो व्यक्ति जो है सुरेंद्र यादव जीत कर आते हैं, उनका लड़का वहां पर आपने खड़ा कर दिया, बुरी तरह से हार गया वो। तो उसमें कांग्रेस की तो कोई भूमिका नहीं है ना, कांग्रेस ने कोई जाकर बट्टा तो नहीं लगाया उनके वोट बैंक के ऊपर। तो सवाल है कि सबको अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। और ये तय बात है, देखिए कोई भी दल अपने एक्सपेंशन पे काम करेगा और अगर कांग्रेस काम कर रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है। लालू जी को, अच्छा दूसरी चीज एक और, ये चीज जो कहा जा रहा है, चुनाव लड़ा गया था 2010 का चुनाव भी याद कर लिए, विधानसभा में अलग होकर लड़े थे, क्या हालत हुई थी? नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति नहीं बची थी आरजेडी की, ये भी तो नहीं भूलना चाहिए ना। तो दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, कांग्रेस को भी आरजेडी की जरूरत है और आरजेडी को भी कांग्रेस की जरूरत है। और ये सिचुएशन ना केवल बिहार में है, यूपी में भी और अन्य जगह पर कोई भी, देखिए ममता बनर्जी की बात हो रही है, ममता बनर्जी को लगा कि मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है, उन्होंने कांग्रेस को धक्के मार के बाहर कर दिया, एक सीट नहीं दी, तब किसी ने बोला था क्या? मैं केवल ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, लेकिन ये तो सच्चाई है कि इसी लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने एक मतलब इंडिया गठबंधन के साथ आने से इनकार कर दिया चुनाव के दौरान और एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस की। और फिर अब जो है वो, अच्छा ममता बनर्जी नेशनल लीडर बनना चाह रही हैं। नेशनल लीडर आपकी पूरी ममता बनर्जी ने पूरा प्रयास किया, हम सब जानते हैं, आपको याद होगा अशोक तंवर जो अभी कांग्रेस में आए हैं, अशोक तंवर को हरियाणा के रहने वाले व्यक्ति ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया था। एक कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी, आप लोग को याद होगा, उसको ज्वाइन कराया था असम का लीडर बनाने के लिए ममता बनर्जी।
क्या आप वो पश्चिम बंगाल से बाहर एक्सपेंड कर पाई हैं अपने को? तो ये कह देना कि केवल वो पश्चिम बंगाल में लड़ नहीं, जाती हैं, सुधांशु जी आपकी सारी बातें सही है, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं, लेकिन अभी तक कांग्रेस तो लालू प्रसाद के घुटनों पर झुकती रही है ना। आप ये बताइए, महाराजगंज से अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को टिकट दिलाने में किसकी चली? लालू प्रसाद की ही चली ना। अखिलेश यादव राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, ये लालू प्रसाद के कहने पर ही सोनिया गांधी ने बनाया। और ये लालू प्रसाद ने ये श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल में सबके सामने ये बातें कही। सवाल यह है कि अभी तक झुकने वाली कांग्रेस, जो कि ये भी तय नहीं कर पाती थी कि उसका उम्मीदवार कौन होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, अब लालू प्रसाद को खटकने लगी है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि खटकने क्यों लगी। पंकज जी, जब संभावनाएं किसी भी दल को दिखेगी कि हम वहां एक्सपेंड हो सकते हैं, लोग मान लीजिए, देखिए दो चीजें हुई है ना। कांग्रेस ने एक नैरेटिव पे काम किया, और वो नैरेटिव था, जब राहुल जी ने यात्रा निकाली तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, और उसका इंपैक्ट दो लोगों पर पड़ा। आपने खुद कहा, एक तो संविधान वाला मुद्दा है जिससे दलितों के ऊपर, ना केवल दलितों के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, उन पिछड़ी जातियों। अब ये जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो जाति जनगणना की मांग में जो सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं, लालू जी, अखिलेश जी, ये कम बोल रहे हैं, राहुल जी ज्यादा बोल रहे हैं, तो वो भी तो उनको इंपैक्ट कर रहा है कि और वो डिमांड। तो भाई ये तो बात तो अब ये है ना कि ये ज्यादा बोलने लगे सुदीप सिंह, तो इंडिया ब्लॉक में ही तो एक दूसरे पर तनातनी शुरू हो गया है। इंडिया ब्लॉक अब नहीं है ना, ब्लॉक खंडित हो रहा है ना। वो तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब बुरे तरीके से खंडित हो रहा है। 20 साल 24 साल पुराना दोस्त ही सवाल उठा रहा है, जिसको अपने चारा घोटाले में सजा याफ्ता होने के बाद भी समर्थन दिया, उस समय भी समर्थन मिला। विदेशी मूल पर लालू जी ने सोनिया गांधी को समर्थन दिया, राहुल गांधी को दूल्हा तक बनाया। अब वही दोनों एक दूसरे पर आंखें तरेर रहे हैं, और वजह साफ है, वजह ऑब्वियस है। पर इस बात से एक निष्कर्ष तो निकाला जा सकता है ना कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? पंकज जी, 2024 के चुनाव के पहले भी ऐसा हुआ था, और अभी आपको देखना पड़ेगा बिहार में 2025 के चुनाव है। देखो, नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी तो होता है कि आप अगर अपने अपोजिशन पे, अपने जो गठबंधन के साथी है उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो आपको सीट जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। कांग्रेस का देखिए, मुद्दा उठाना एक बात है। राहुल गांधी पिछले 3-4 साल से जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा। उनका इलेक्शन को जिता के कांग्रेस को ले जा रहा है, ऐसा नहीं है। और बिहार में अब लालू प्रसाद को देखिए, एमपी के चुनाव में राहुल गांधी को जरूरत होगी आरजेडी की, कि आरजेडी है तो 1-2 सीट निकाल लेंगे। लेकिन उसी तरह आरजेडी को एक माहौल बनाने के लिए, वोट से ज़्यादा माहौल बनाने के लिए बिहार के असेंबली का चुनाव में चाहिए होगा। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। और देखिए, जहाँ तक आप बोल रहे हैं दूल्हा बनाने का, अभी भी दोनों मिलेंगे तो वो गले मिला लेंगे। लालू प्रसाद उनको फिर से बोलेंगे कि आप ट्रिम कर लीजिए और शादी कर लीजिए। ये बहुत कुछ है जो चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस लेने का बात है नहीं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि लालू प्रसाद जी जातीय जनगणना की बात करेंगे और राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो दोनों में अंतर होता है। जब लालू प्रसाद जी करते हैं तो वो इम्पैक्ट आता है, राहुल गांधी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उस हिसाब से नहीं आता है जिस हिसाब से लालू प्रसाद करेंगे या अखिलेश यादव करेंगे। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। नहीं, समझना होगा, वो सारी बातें ठीक है। जातीय जनगणना का राग तो नीतीश कुमार आलाप रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार उधर से इधर आ गए। मुझे जो साफ दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से आरजेडी के भीतर मुस्लिम वोटों को लेकर के चिंता बढ़ी, और मुस्लिम वोटों को लेकर के चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि भाई उपचुनाव में आपको वोट नहीं मिला। अभी कह रहे थे सुधांशु जी, बेलागंज में वोट नहीं मिला, और खुद लालू प्रसाद पहुंचे, ओसामा पहुंचे जो कि साबुद्दीन के बेटे हैं, वो भी पहुंचे। आपने देखा होगा, दिवंगत नेता साबुद्दीन की पत्नी को लालू प्रसाद अपनी पार्टी में लाए इस उम्मीद में कि मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करेगा, पर उसका भी असर बहुत दिखाई नहीं पड़ा। अब लालू यादव को एक बात तो साफ दिख रहा है कि अगर हम ममता बनर्जी को अपने साथ ले आते हैं
तो वो तो इंपैक्ट करेगा ना, वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा और वो लालू के फेवर में जाएगा। कांग्रेस की काट भी हो जाएगी, आरजेडी को मदद भी पहुंचेगी, और विधानसभा में जो डर है कि जनसुराज ज्यादा वोट बंटवारा कर सकता है मुसलमानों का, या एआईएम कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं, तो इससे बहुत फायदा होगा। क्या कहते हैं आशुतोष जी? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के लिए अभी की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, वो अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा इसी वर्ग को टारगेट किया है, और उन पर यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या वो भाजपा को मदद करने के लिए चुनावी रण में कूदी हुई है। तो और हाल के दिनों में मुसलमानों के तरफ से भी कुछ इस तरह के बयान आए हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है उनके लिए बहुत कारगर नहीं है, वो केवल एक डर दिखाकर इस वोट बैंक पर कब्जा जमाए हुए हैं। क्योंकि उस वक्त जो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का जो मामला उछला था, उस वक्त उस पूरे इलाके में जो मुसलमान नेता थे, लीडर्स थे, उनकी भी बहुत गोलबत्ती हुई थी और राजद के लिए काफी फजीहत हुई थी। तो राजद ने उसे पाटने की कोशिश फिलहाल की। अब ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि आज अगर राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के चहेते नेता के तौर पर अगर देखें तो वो ममता बनर्जी का नाम होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह के घटनाक्रम होते हैं और जिस तरह से आक्रामक रूप में हिंदू मुस्लिम की बात होती है, और हम अगर कह सके तो सांप्रदायिक जो उन्माद का दौर वहां पर हमने देखा पिछले चुनाव में, वो खुलकर सभी ने वो खबरें देखी। और अभी जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो उन बातों पर फिलहाल चर्चा नहीं हो रही है। तो उस तरीके से, और जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने से लेकर वो तमाम चीजें ममता बनर्जी के पाले में जाती है, उसका सीधे असर बिहार के सीमांचल के इलाके पर जो वो क्षेत्र है वहां पर उसका प्रभाव लालू प्रसाद यादव बिल्कुल डालना चाहेंगे। और लालू प्रसाद यादव के साथ, जैसा कि हम सभी अभी चर्चा भी कर रहे थे, कि ममता बनर्जी से उनकी कोई उस तरह की जो है जोड़ तोड़ वाली बात सीट को लेकर के भी नहीं है। और यहाँ पर बिहार में कई ऐसे समीकरण है, जैसे ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद भाजपा भी कई तरीके से उन खेमों को प्रायोजित कर रही है ताकि इस वोट बैंक पे असर डाला जा सके, जो लालू प्रसाद यादव के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब है अगले चुनाव में। और जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस जो है लंबे समय से ये उसके पार्टी के भीतर भी ये आवाज उठती है कि हमें राजद का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, हमें अपने आश्रय खड़ा होना चाहिए। यही वजह है कि राजद जो है वाम पार्टियों को थोड़ा ज्यादा तरजीह देना चाहती है ताकि कांग्रेस के नहीं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर पिछलग्गू कांग्रेस का नहीं बनना चाहिए, ये तो शिवसेना उद्धव में भी सवाल उठ रहा है। ये तो शिवसेना उद्धव में भी ये सवाल उठ रहा है, और ये सवाल जो है और जगह भी उठ रहा है कि हमें कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहिए। पर लालू यादव इससे परे थे, उनको हमेशा लगता था हमें कांग्रेस को साथ रखना है। नेशनल पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए एक नेशनल पार्टी का साथ जरूरी है। पर सवाल ये उठता है मृत्युंजय जी कि अगर कांग्रेस का उभार उत्तर भारत में होगा, अब प्रियंका भी आ गई हैं, अब राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका बेहतर बोलना जानती हैं, प्रियंका लोगों को बांधना जानती हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या इन वजहों से तथाकथित जो अपने को मुसलमान का रहनुमा बताते हैं उन नेताओं को दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि आप देखिए अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक सीट नहीं दिया, अब लालू भी आंख तरेरने लगे हैं। आप देख लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ठीक है उनको सीट दिया, लेकिन उतना ही मिनिस्ट्री दिया, ये लाख मांगते रह गए, हमें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए, स्पीकर का पद भी चाहिए, ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। तो आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस से ज्यादातर पार्टियां किनारा करना चाह रही है, और उसमें लालू प्रसाद भी शामिल हो गए। जी पंकज, बहुत सिंपल इलेक्टोरल मैथ से आप देख लीजिए, जहां जहां भी किसी स्टेट में वहां के स्टेट के लीडर को लगता है कि हम कांग्रेस के बिना चुनाव जीत सकते हैं और सरकार बना सकते हैं, वो अकेले जा रहे हैं। आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल देख लीजिए, चाहे इनफैक्ट आप दिल्ली देख लीजिए, उन्हीं स्टेट्स में जहां उन्हें लगता है कांग्रेस के सपोर्ट की नहीं, बट उनको लगता है कि कांग्रेस वोट डिवीजन क्रिएट कर सकती है, और जो चूंकि वोट बैंक एक ही है करीब करीब दोनों पार्टियों का, तो डिवीजन क्रिएट होने से वो हार जाएंगे। और इसलिए एज अ सेफ्टी वॉल्व, एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म वो कहते हैं कि कांग्रेस को साथ रखना जरूरी है, साथ नहीं रखेंगे तो हारेंगे जरूर। और इसीलिए इस तरह की राजनीति आप देखेंगे, झारखंड में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे,
तो यहाँ इन पार्टियों को पता है कि वो अकेले नहीं जीत सकती है। राजद को पता है कि वो बिहार में अकेले जीतकर सरकार नहीं बना सकती, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कांग्रेस को साथ में लेना होगा, अन्य छोटी पार्टियों को साथ में लेना होगा। तो मजबूरी बोल सकते हैं उस गठबंधन को, एक नेचुरल अलायंस नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते कि बहुत वर्षों से वो लोग आपस में आइडियोलॉजिकली या जो हम अदर टर्म्स यूज करते हैं इस कारण से वो अलाइन हो रहे हैं। वो मजबूरी का गठबंधन है। कांग्रेस को भी एक बैसाखी की जरूरत है। इन ज्यादातर स्टेट्स में वो इररिलेवेंट हो चुकी है। उनका वोट शेयर देखेंगे तो 90 के बाद से सिंगल डिजिट वोट शेयर रहा है ज्यादातर स्टेट्स में। आप देखेंगे सीटों की बात देखेंगे तो बिहार में अगर मैं सही हूं तो उन्होंने 25 सीटें क्रॉस नहीं की है 90 के बाद से विधानसभा में। तो उससे तो बहुत ज्यादा जरूरत है राजद की, और राजद की मजबूरी है कि वो वोट डिवीजन नहीं क्रिएट होने देना चाहती है। जैसा आप कह रहे हैं कि अब जन स्वराज एक नई पार्टी आ गई है, AIMIM है, उसे पता है कि ये सब भी वोट डिवीजन क्रिएट करेंगे अलग अलग एरियाज में। तो किसी भी प्रकार से वो सत्ता में वापस आने के लिए, एक श्योरिटी के लिए, एक सेफ्टी वॉल्व के लिए कांग्रेस को रखना बहुत बहुत जरूरी है। बट ऑन दी अदर हैंड ये भी बताते रहना कांग्रेस को बहुत जरूरी है कि तुम्हारा रेलेवेंस हमारे बिना नहीं है, तो उतना ही मांगो जितना एक तरह से जितनी आपकी नहीं, हैसियत है। पर बहुत मैं ज्यादा मैं कोशिश मत इसको कीजिए दूसरे तरीके से देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अब आरजेडी को, सपा को डराना शुरू कर दी है। डराना मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को लग रहा है कि मेरे पास पप्पू यादव तो पहले से है, अब कन्हैया कुमार भी है, हमारे 2 मुसलमान सांसद भी हैं, तुम ज्यादा करोगे तो हम ऐसे नेताओं को उतार देंगे मैदान में और तुम्हारा जो ज्यादा वोट है उसको हम खिसका देंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वजह से भी आरजेडी में भयंकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब कोई मुस्लिम नेता शहाबुद्दीन टाइप नहीं है जिसका एक बड़ा आकर्षण हो पैन बिहार में। ठीक है, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, पर उनका उस तरह का जोर नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि लालू प्रसाद भी अब उतने एक्टिव नहीं है, तेजस्वी की वो बात रही नहीं है। जन स्वराज पार्टी 40 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। ऐसे में सुधांशु जी, आपको नहीं लगता कि इसलिए आरजेडी अपना डिफेंसिव कवच जो है पहले से तैयार कर रही है कि तुम ये मत करना? जैसे कन्हैया कुमार को तवज्जो दे रही है कांग्रेस, पप्पू यादव को दे रही है कांग्रेस, तारिक अनवर झारखंड में इंचार्ज बन के जाते हैं, पर्यवेक्षक बन के जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि इस तरह के नेताओं को अगर ज्यादा तवज्जो देती है कांग्रेस तो लालू प्रसाद के दिलो दिमाग में खलबली मचना स्वाभाविक है। एक चीज तो ये देखिए, मृत्युंजय जी जो कह रहे थे मेरी उसमें पूरी सहमति है। एक क्या है कि ये सब लोग सारे पॉलिटिकल दल है ना, और सबके अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और सबकी अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, सबका अपना अपना एक वोट बैंक है। और यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि जो कांग्रेस जब भी किसी के साथ जा रही है तो वोट बैंक कई जगह पर उनके दोनों के कॉमन वोट बैंक हैं। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिक्स में या ये शतरंज की चालें सब लोग चल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने को मजबूत करने के शतरंज की चालें चली जा रही हैं। और आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, ये सारी चीजें चलेंगी, सब लोग अपने अपने स्टेप्स लेंगे, अपनी बयानबाजी भी होगी, लेकिन दोनों को ये पता है कि दोनों की मतलब कहते हैं ना कि एक दूसरे के बिना दोनों को दिक्कत होने वाली है, परेशानी होने वाली। और आपको चूंकि अभी जो 2025 का चुनाव है, हालात तो ये है बिहार के, अभी जो जितने सिचुएशन आप एनालाइज करोगे तो 2020 के चुनाव में तो कहीं ना कहीं तेजस्वी काफी फ्रंट पे थे, काफी लीड कर रहे थे। नहीं, उस समय चिराग भी मददगार थे ना। यस, नहीं वही दोनों चीजें मैं बोलने के लिए मैं वही दोनों चीजें बोल रहा हूं। और दूसरा क्या है, अभी विधानसभा का रिजल्ट आया है ना, और जो स्ट्रांग होल्ड है वहां पर राजद हारती, स्ट्रांग होल्ड है वो, कोई ऐसी सामान्य सीटें नहीं थी उसमें। राजद और लालू जी को इसलिए जाना पड़ा कि उनको लग रहा था कि भाई इतना पता नहीं 30 साल से वो सीट जो है वहां का उनके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए वो खुद भी गए। और उसके बावजूद भी वो जो कैंडिडेट है एकदम उस पर चला गया। तो ऐसा नहीं है कि जो आगे सामने जो गठबंधन खड़ा है बीजेपी और जेडीयू का, और जिसमें आप मांझी जी भी हैं और चिराग भी है, और चिराग ने फिर अपनी मजबूती दिखाई है 5 सीट लोकसभा सीट जीत के, और वो इस बार मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली नहीं है। तो उस सिचुएशन में ये सारी बयानबाजियां इसलिए चल रही होंगी कि दोनों ही दल अपने अपने को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये सच्चाई है जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने कोशिश करना शुरू किया कि भाई हम अपना जनाधार बढ़ाएं, और जो नैरेटिव्स बनाने की कोशिश हो रही है उस नैरेटिव्स के अंदर वो कोशिश करें कि ऐसे जो दल उनसे वोट समूह जो था उनका, जो वोटरों का एक समूह था, जो एक कॉम्बिनेशन पहले खास करके उत्तर भारत में
दलित, ठीक है, मुसलमान और सवर्ण, वो जो बिल्कुल। चल रहा था वो वो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीड वो। एग्रीड आप जो कह रहे हैं वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये कोशिश इसलिए भी हो सकता है कि कांग्रेस 70 से कम सीट पर मानेगी नहीं? पिछली बार एक लाइन 70 एक लाइन जी पंकज जी, हाँ जी जस्ट इसलिए मैं देखिए, ये तो ठीक है 70 सीट वाला तो है, उसी दबाव से चल भी रहा है, लेकिन एक चीज ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का अगर कोई एक अलाई जो उसको लंबे समय से उसके साथ खड़ा है वो आरजेडी, और मतलब लगातार आप देखो जो आप हम ना लगभग 20-25 साल से ये दोनों एक साथ खड़े हैं, डिफरेंशिएट था एक दौर में, उसके बाद जब साथ आए हैं तो साथ है। तो ये आप मानकर चलो कि ये सारी उठापटक होगी, बयानबाजियां होंगी, दोनों अपने तरह से लड़ेंगे सीट और सारी चीजें वहीं पर जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों मिलकर ही विधानसभा में जाएंगे, इसमें अच्छा चलिए मैं मान भी लेता हूं ये दोनों मिल करके ही जाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है सुदीप 70 सीट देने के लिए आरजेडी तैयार होगी? पंकज जी जितना वोट पिछले बार दिया गया था उसी के आसपास रहेगा, बहुत नहीं ज्यादा तो पिछले बार तो 70 दिया गया था और कांग्रेस को 19 सीट मिला, उसके बाद भक्त चरण दास को क्या क्या कहा गया, तो इस बार कांग्रेस ने शाहनवाज आलम को भेज दिया। शाहनवाज आलम को ज्यादा कुछ कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लालू प्रसाद इस तरीके से बोल नहीं पाएंगे। पिछले बार 70 सीट देने के बाद आरजेडी का बहुत गुस्सा था कांग्रेस पे कि उनकी वजह से हम सरकार नहीं बना पाए। देखिए जितना भी रस्साकसी है, टग ऑफ वॉर है, वो सीट का ही है। अभी 70 देंगे या 70 से ज्यादा तो नहीं मिलने वाला, वो मैक्सिमम अपर नहीं, लिमिट। मेरी जानकारी तो 50 से कम की है। आशुतोष जी क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक बात। देखिए पिछले दफा जब कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी तो राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा उठी थी कि इस बार अगर कांग्रेस को कम सीटें दी जाती तो शायद राजद जो है सत्ता के करीब पहुंच जाता, क्योंकि कांग्रेस ने उस गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को कोई नहीं देखता है। पिछले बार चिराग पासवान ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं, यदि चिराग पासवान उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए रहते तो राजद को भी इतनी सीटें नहीं आती, वो 50 से नीचे पैक हो जाती। तो जिस बात को लेकर तेजस्वी इतने उत्साहित हो रहे थे कि पिछली बार मैं सत्ता में आते रह गया, मैं मुख्यमंत्री पर बन जाता, एक सवाल पावर कॉरिडोर में यह भी उठ रहा है कि क्या कहीं कांग्रेस कन्हैया कुमार को भी नेता बना करके मैदान में उतार सकती है, यह सवाल भी उठ रहा है। या क्या पप्पू यादव भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, जिसके लिए पप्पू यादव जबरदस्त तरीके से लॉबिंग भी कर रहे हैं, और पप्पू यादव इन दिनों बड़े नेताओं के साथ देखे भी जा रहे हैं, उनको झारखंड भेजा भी गया था। तो ये सारी बातें आरजेडी को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही। तो मृत्युंजय शर्मा जी, सुधांशु कुमार, सुदीप प्रताप सिंह और आशुतोष कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।